मैं वहाँ रह गया, एक मेरा साथी था राजपाल मास्टर जी, 2 लोग रह गए, सबको भगा दिया। मुझे बहुत मेरी साथ जालती करी है, बहुत मेरा उन्होंने धौन करने का काम किया है, डराने का काम किया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। वो ले आए गाड़ी मेरी तोड़ के, गाड़ी ले जाएंगे तुम्हारी तोड़ के, तुम्हें वहाँ ले जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, मगर कुछ कर दो तुम, मैं निकलता नहीं यहाँ से महल से। बड़ी मुश्किल से वहाँ रहना पड़ा। हमें हमारा बहुत उन्होंने मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया। वहाँ का जो इंचार्ज है उसकी बात बता रहा जी मैं। लेकिन हम वहाँ से नहीं हिले, और जब वहाँ से नहीं हिले तो सुबह ही फिर हमारे जो आसपास के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सभी जाति धर्म के लोगों ने वहाँ जो दिखाया, फिर उनके पैर फूल गए। ये विवाद खड़ा करने का काम वहाँ के प्रशासन का है। सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। चौधरी साहब, ये जो पिछले 4-5 दिनों से उत्तराखंड में ये बवाल चल रहा है, इसमें आखिर गलती किसकी है? देखो, सबसे बड़ी गलती इसमें जो है जी, खानपुर का जो विधायक है उमेश कुमार जी, जनप्रतिनिधि है जी, और सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट देकर कामयाब किया, बना विधायक है। जी, जिस तरह का उसने एक जी, ऐसी घिनौनी हरकत की है, जी, घिनौनी, जी, जो हमारे पूरे देश के सर्व समाज के सभी जाति धर्मों के जी, खून से सींचा हुआ जी, एक हमारा प्रतीक जी, चिन्ह है, जी, महल, जहाँ से हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया, जहाँ से सेना तैयार हुई, मरे खपे और लड़ मर के अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। जी, उस आस्था के केंद्र को जाकर उसने जी, पिस्टल लेकर चैलेंज किया और ये कहा कि इसको मैं आग से उड़ा दूंगा, इसको मैं बर्बाद कर दूंगा। जी, गलत सलत बयानबाजी की है। जी, वो सबसे बड़ी गलती जी, उस विधायक उमेश कुमार की है। जी, वो माफ़ी करने लायक बिल्कुल नहीं है। जी, सरकार को तुरंत, प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी विधानसभा से उसे निलंबित करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने, शासन ने, यहाँ की सरकार ने बिल्कुल लापरवाही की है। और उसकी लापरवाही का नतीजा आज ये हुआ है कि वहाँ अगला जो कांड हुआ है, गोली चलाने का हुआ, जो ये 29 तारीख में जो रोष पैदा हुआ, ये सब उसके कारण हुआ है। इसमें विधायक की तो कमी है ही, जी, वो तो माफ़ी करने लायक है ही नहीं, लेकिन शासन प्रशासन की भी कमियां इसमें है। तो अब गुज्जर आर्मी के संस्थापक का अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी हमारी वह लड़ाई बंद थोड़ा ही होगी। जी, वो तो एक थोड़ा छोटा सा रूप दिखाया था हमने, अपना विरोध प्रदर्शन किया है 29 तारीख को, जी, और ये पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज गया। और कमाल की बात देखिए, ये कोई गुजर रियासत की बात नहीं है, गुजरों की बात नहीं है। 36 जातियों के लोग, हिंदू मुसलमान वहाँ मौजूद थे। जो शर्मा की बात करता है, पंडित ब्राह्मण वहाँ लोग मौजूद थे, उनको भी इस बात का दर्द हुआ था, वो वहाँ मौजूद थे। जी, तो ये बात ठंडी थोड़ा ही होगी। जी, ये तो घोषणा हमने की है, जब तक वो अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा, गलती नहीं मांगेगा, वहाँ माथा टेक, जिस तरह चैलेंज किया है, माथा टेक के माफ़ी नहीं मांगेगा। और माफ़ी किसी जाति के लोगों से नहीं है, उस आस्था के केंद्र से माथा टेक के मांगेगा, जहाँ सबका खून का सिंचा हुआ वो प्रतीक है। आखिर ये कब तक चलेगा? वो भी बयान दे रहा है उमेश शर्मा कि मेरी माता से माफ़ी मांगे प्रणव सिंह। माफ़ी मांगने का सिलसिला अब चल रहा है। प्रणव जी, चैंपियन साहब का जी, और विधायक का, ये तो काफ़ी दिनों से जी, इनका जुबान का वाक्य चल रहा था। वो सब कुछ कह रहे थे, वो सब कुछ कह रहे थे, किसी का लेना जाना नहीं था। जी, वो उसके कार्यालय पे जाता, जैसे वो कार्यालय पे गए हैं, चैंपियन साहब कार्यालय पे गए, ऐसे ही वो भी उसके कार्यालय पे चला जाता, कोई विवाद नहीं था। लेकिन वो इतना गंदा काम किया है
तानाशाही वाला काम किया है। ऐसा तो कोई डाकू बदमाश देशद्रोही भी नहीं कर सकता जो उस आस्था के मंदिर पर जाकर उसने चैलेंज दिया है कि इसमें आग से उड़ा दूंगा, इसे घोड़े से उड़ा दूंगा, पिस्टल लेकर दिखाया है। इतना घिनौना काम किया है, वो बर्दाश्त होने लायक बिल्कुल नहीं है। और ये तो संघर्ष एक छोटा सा वो दिखाया हमने 29 तारीख को जी, रोज थोड़ा सा दिखाया है उसकी अकल ठीक करने का। और अगर ठीक नहीं करता तो आने वाली 5 तारीख को भी पता लग जाएगा। और जब तक ये सही नहीं होगा, उसकी अकल ठीक नहीं होगी, वो माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। एक इस प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है, सब हैरान है, उत्तराखंड के नेता भी हैरान है, उत्तराखंड पुलिस भी हैरान है कि इतनी भीड़ आई कहाँ से। अरे भाई, जिस दिन वो वहाँ जाके चैलेंज किया और उसने उस पर डाल दिया अपने फेसबुक पर उस पर जी कि मैं इस महल को उड़ा दूंगा, आग लगा दूंगा इस महल में, उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई, लोगों में घर घर में तैयार हो गए लोग। ये तो हमने रोके ज़बरदस्ती, वहाँ प्रशासन ने रोके लोग ज़बरदस्ती, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। इतना रोष फैल गया जी। ये माँ और बाप का सवाल नहीं है। माँ को गाली दे दिया, बाप को गाली दे दी, माँ बाप का उनका वाक्य चल रहा, चलो जी। ये माँ हजारों करोड़ों लोगों की माँ है, वह इस पूरे देश की माँ है, वो जगह जी। वो सबका आस्था का केंद्र है। अगर उसको उसने गाली दे दी, इस तरह उसने कहा है, कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। यहाँ खोल रहा है, यहाँ अब तक भी बर्दाश्त से बाहर है। और जब तक दिमाग अपना सही नहीं करेगा, ये खून के जुट्टे जुट्टे आंसू हो रहा है, वो जुट्टे जुट्टे आंसू होकर दिखाने का जो काम कर रहा है, इससे काम चलने वाला नहीं है, इससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, इससे कोई गुर्जर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं होने की। ब्राह्मण और हम सब एक हैं। अगर हमारा कोई इस तरह का कोई विधायक या नेता और कहीं आस्था का केंद्र चाहे हो ब्राह्मण समाज का हो, तो हम उसके साथ नहीं होते, हम ब्राह्मणों के साथ होते। इंसाफ तो यही कहे, लेकिन उसके दिमाग में है कि इसको वाद विवाद बना के और गुर्जर और ब्राह्मणों का वो बना दूं, बिल्कुल होने वाला नहीं है। सब हमारे भाई हैं, हमने किसी को भी। और इतना बड़ा प्रकरण हुआ वरिष्ठ जी, कई दिन से प्रकरण चल रहा जी, एक भी किसी की जबान से ब्राह्मण का नाम, पंडित का नाम, शर्मा का नाम नहीं लिया गया जी। पहली बात तो ये ब्राह्मण है ही नहीं, पंडित है ही नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, वो ब्राह्मण भी हो, पंडित भी हो, कुछ भी हो, इसमें जाति का धर्म का मामला बिल्कुल नहीं है। तो देश की समता का मामला है, देश की धरोहर का मामला है। हमारे देश की धरोहर को कोई कह दे, उसे छोड़ दें हम, उसे हम बर्दाश्त कर ले, उसे माफ़ कर दे, ये माफ़ी करने लायक भी नहीं है। ये तो हम सिर्फ इंसानियत के नाते कहा है, यहाँ माथा रगड़ के माफ़ी मांग ले तो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन माफ़ी करने लायक ये नहीं है। और जनता इसको अगले आने वाले चुनाव में भी दिखाने का काम कर देंगे। इसे क्या विधायक भी रहे हो। अब लास्ट सवाल है मेरा, लंढोरा रंग महल में आए हजारों युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, मैं सबसे पहले तो जो हजारों युवा जोश खरोश से वहाँ आए हैं, सभी जाति धर्म के लोग आए जी, और शांति प्रिय ढंग से अपना उन्होंने रोष जताने का काम किया, कहीं तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं है जी। मैं सभी को जी, अपने गुर्जर समाज की तरफ से, सभी जाति धर्म के लोगों को जी, गुर्जर समाज की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई सिद्धि इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, और कोई इस तरह का गलत सलत बयानबाजी ना करें, गलत सलत बयानबाजी ना करें जिससे ये कोई जातियों का विरोध हो या किसी समाज का विरोध हो या हिंदू मुसलमान का विरोध हो, क्योंकि अब ये मामला जी हाई कोर्ट के संज्ञान में जा चुका जी। हाई कोर्ट इसको देख रेख में चला गया। हाई कोर्ट पर हमें सबको ही भरोसा है, विश्वास करना पड़ेगा,
और हाई कोर्ट संज्ञान ने जब ले लिया, प्रशासन पे भी हमें उम्मीद है पूरी सही करेगा, और हाई कोर्ट से भी हमें पूरी आशा और उम्मीद है जो वो करेंगे वो सही इंसाफ करेंगे, और जो भी वो करेंगे सबको मान्य होगा जी। लेकिन जी विधायक ने जो किया है उस पर ना प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए अगर प्रशासन संज्ञान में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता कि तूने महल पर आग लगाने का बात जो की है तुझे यह सज़ा मिलेगी, तो शायद बात रुक जाती। अब ये तो लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। चौधरी साहब, एक लास्ट सवाल और है मेरा। जिस टाइम महल के सामने हजारों युवा खड़े हुए थे और गेट नहीं खुल रहा था, उस टाइम आप महल के अंदर थे जी। तो महल के अंदर क्या चल रहा था? महल के अंदर प्रशासन ने बहुत ज्यादती करी है वरिष्ठ जी। मैं आपने चलो ये सवाल कर लिया जी। ये 3 दिन से प्रक्रिया थी। जब वो गाड़ी दे के और वहाँ धमकी दे के चला गया, जब रोष हो आयो और वहाँ उनमें पूरा चैंपियन साहब इसमें चले गए, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, तब से रोष था। तो सबके मन में यह था कि अपने महल में जाओ और वहीं बैठ कर इस पर रणनीति बनाई जाएगी। हम सुबह ही वहाँ गए तो वहाँ जाकर देख लिया हमने कि वहाँ पुलिस ने ताला लगा दिया, उसको ताला लगा दिया कि यहाँ कोई अंदर नहीं जागा। ये गलती वहाँ के प्रशासन के द्वारा, जो वहाँ पुलिस इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, उसने इतनी बदमाशी करी है। ये सारा युद्ध उसने ही वहाँ से उठवाने का काम किया। जब हम थोड़े लोग थे, सहारनपुर से गए थे हम सभी लोग, वह वहीं बैठ के रणनीति बनाओगे, वहीं चलो क्या हो रहा है, तो वहाँ उसने ताला लगा के और वहाँ रोकने का काम किया। बड़ी मुश्किल से ताला खुलवाया, बड़ी मुश्किल से जी। और हम वहाँ अंदर गए, बैठे, बड़ी बातचीत हुई जी। उसके बाद अगले दिन वहाँ एसपी सिटी भी थे, एसपी देहात साहब थे, रानी साहिबा भी आई, वहाँ बातचीत हुई। यही बातचीत हुई कि भाई इस मामले को कैसे शांत कराया। जी। यही तो होना था वहाँ। जी। रात को जब वो चले गए और हम भी चले आए, मगर सुबह होंगे तो अगले दिन फिर पट्टे ने ताला लगा दिया। सुबह ही हम गए तो उसने कहा कोई नहीं जाएगा यहाँ, धमकी देकर उसने कहा। वहाँ से दिमाग में आ गई कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार इस पर कब्जा करना चाहती है, इसे एक्वायर करना चाहती है, इसे अपने अंडर में लेना चाहती है हमारी धरोहर को। तब ये बवाल शुरू हो गया। इसमें बहुत बड़ी गलती है। फिर बड़ी मुश्किल से हल्ला गुल्ला करके बड़ी मुश्किल से गेट खुलवाया जी, और वहाँ बड़ी शांति तरीके से वहाँ रहे और शाम को लोग चले गए। तो सिर्फ वहाँ उन्होंने, जो पुलिस वहाँ प्रशासन रहा रात को, जितने लोग थे धमकी दे दे कर उनको सबको बाहर निकाला जी। मैं वहाँ रह गया, एक मेरा साथी था राजपाल मास्टर जी, 2 लोग रह गए, सबको भगा दिया। मुझे बहुत मेरी साथ जालती करी है, बहुत मेरा उन्होंने धोन करने का काम किया है, डराने का काम किया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। वो ले आए गाड़ी मेरी तोड़ के, गाड़ी ले जाएंगे तुम्हारी तोड़ के, तुम्हें वहाँ ले जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, मगर आप कुछ कर दो तुम, मैं निकलता नहीं यहाँ से महल से। बड़ी मुश्किल से वहाँ रहना पड़ा। हमें हमारा बहुत उन्होंने मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया। वहाँ का जो इंचार्ज है उसकी बात बता रहा जी मैं। लेकिन हम वहाँ से नहीं हिले, और जब वहाँ से नहीं हिले तो सुबह ही फिर हमारे जो आसपास के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सभी जाति धर्म के लोगों ने वहाँ जो दिखाया, फिर उनके पैर फूल गए। ये विवाद खड़ा करने का काम वहाँ के प्रशासन का है, नहीं तो वहाँ इतना बड़ा विवाद ना होता। तो साथियों, ये थे गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने इस बारे में अपनी राय रखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।